हे गाइस, दिस इज़ अमित कुमार और मैं आज आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र के क्वेश्चंस कराऊंगा। 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चंस होंगे हमारे इस सीरीज में। और आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन कंकाल तंत्र से प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, कैसे कैसे ये क्वेश्चन अगर आपके ध्यान में रहते हैं तो इससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्या है, कैसे इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में दूसरे दिन हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए जो है हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप लोग मेरे साथ बन रही है और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन है हमारा वो स्केलेटल सिस्टम है, पहला क्वेश्चन को छोड़ के, वो सेल चैप्टर से सिस्टम, इसी चैप्टर के सारे हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हमारा हो जाएगा साइटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं, बोन्स के स्टडी को। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहते हैं, दांत के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहते हैं, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ओके, अब आगे देखिएगा इसके बाद क्या है दूसरा क्वेश्चन। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी पढ़े हम लोग ऑस्टियोलॉजी, इसमें एक नया चीज़ आया है नेफ्रोलॉजी ऑप्शन, तो ये किडनी के अध्ययन को कहते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? नेफ्रोलॉजी। ओके, अब इसके बाद में आगे बढ़िएगा। तीसरा क्या होता है उसे ध्यान दीजिए। इसका क्या बोला, कौन सा कंकाल तंत्र का हिस्सा है? तो इसमें बोन, कार्टिलेज और मसल ये भी होता है, ये भी और ये भी, तो इसलिए आंसर यहाँ पे हमारा ऑल हो जाएगा, सभी। ओके, इसको सभी कर लीजिएगा सब लोग। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से याद करना है, ऑल आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बोन्स में क्या होता है? तो बोन्स को मजबूती देता है कैल्शियम, और जलने में के लिए उसमें रहता है फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ये पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, जबकि फास्फोरस सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट के रूप में ही होता है। इसमें रहता है फास्फोरस, इसमें कैल्शियम, लेकिन इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन और कोलाजन दोनों पाया जाता है, मतलब ए और सी। ये कौन हड्डियों में किस तत्व की उपस्थिति के कारण वो जलता है? अभी मैंने बताया था फास्फोरस की उपस्थिति के कारण हड्डियाँ जो है हमारा जल पाता है। अगला देखिए, हड्डियों के बीमारी के अध्ययन को, बीमारी याद रखिएगा, इसको हम लोग ऑर्थोलॉजी कहते हैं। और यहीं से आप लोग डॉक्टर का नाम सुनते हैं, डॉक्टर ऑर्थोलॉजिस्ट, इसको डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं, या फिर ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे, हमारे शरीर का सबसे कठोर जीवित कोशिका, हार्डेस्ट लिविंग सेल जो है वो होता है अस्थि। अब आगे ध्यान, कॉन्ड्रिन जो है ये पाया जाता है उपास्थि में पाया जाता है। किसमें? उपास्थि में, कार्टिलेज में पाया जाता है। ध्यान देना है, कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। आगे क्या पूछा है कि कौन सा हड्डियों में उपस्थित होता है? कार्बोनेट और फॉस्फेट दोनों, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, मैंने अभी बताया था, तो इसमें बोथ आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, बच्चों में कितने हड्डियाँ होता है? इसमें 300 से अधिक होता है। ठीक ना, और वयस्कों में जो है वो होता है 206। अब ये देखिए, जो 206 हड्डी होता है दो टाइप का होता है, एक्सियल अक्षीय, ये होता है 80, जिसमें आपका रिब्स आ जाएगा, पसली उसके बाद में वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ का हड्डी आ जाएगा, ये सब। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर ये होता है 126, मिलाकर के हो जाता है 206। किसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है? ये होता है एक्जोस्केलेटल सिस्टम। इसका इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश टाइपिंग इसका मिसिंग है। एक्जोस्केलेटल सिस्टम में बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल इसका देख लीजिएगा तो नेल्स जो होता है, नाखून, हेयर, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए अस्थियों में कितना जल होता है? तो ये 30 से 50% के बीच में का आंसर लेना है यहाँ पे। 30% से 50% के बीच में बोन्स में जल होता है। ये एक बार ऑप्शन दिया हुआ था 50%, इसलिए हमने वैसा लिया। देखिए पूछ ही दिया, अक्षियों की संख्या भी मैंने बताया था 80, और ये 126, मिला करके दोनों 206। अब आगे देखिए, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी कोशिका, ऑस्टियोलॉजी जानते हैं आप लोग क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स। तो मायोलॉजी से याद रखिएगा, मायो शब्द मतलब कब हो गया?
मायो मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मायो मतलब मसल्स, मांसपेशी, ठीक है, यही याद रखना। कितनी प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है? ये दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक, ठीक है। तो ये क्या होता है? वॉलंटरी, ये नॉन वॉलंटरी। ओके, ध्यान रखना। अब स्मॉलेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे छोटा मांसपेशी कौन होता है? ये होता है स्टेपिडस, याद रखना इसको, क्या? स्टेपिडस। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, सबसे मजबूत, ये होता है ग्लूटस मैक्सिमस, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ग्लूटस मैक्सिमस पाया जाता है हमारे पीछे वाले पार्ट में, जब हम लोग बैठते हैं ना वहाँ पे, मतलब समझे ना, बैक में पाया जाता है, बटक में। स्टेपिडस पाया जाता है ईयर में, कान में, और सर्टोरियस पाया जाता है थाई में। ये सबसे मजबूत होता है। अगला ही क्वेश्चन होगा, सबसे मजबूत सर्टोरियस। आगे देखिए, हमारे शरीर की सबसे व्यस्त मांसपेशी कौन सा है? ये होता है कार्डियक मसल, हृदय की मांस, हृदय वाला। ये कभी नहीं थकता है, ये कभी नहीं थकता है, नेवर टायर्स, नेवर टायर्स। ओके, इसको ध्यान रखना। अब आगे देखिए, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियाँ कितने थे? इसका आंसर करना है 639। हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 639 मांसपेशी होता है। सबसे छोटी हड्डी ये होता है स्टेपिस, ये तीनों का तीनों हमारे कान में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? कान में। ये हमारा सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट बोन होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ा हड्डी कौन सा? फीमर होता है। देखिए यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट कौन सा, किसे बोन फॉर्मिंग सेल होता है? देखिए इसको ना हम लोग बोन ईटिंग कहते हैं। जैसे किसी हड्डी में चोट लग गया तो उसको ये खा करके ख़त्म कर देता है, बोन ईटिंग सेल। ये बोन को मैच्योर बनाता है, मेक्स मैच्योर, बोन को मैच्योर बनाता है। जैसे शुरू में बन गया उसको मैच्योर करेगा। ये स्टडी ऑफ बोन होता है, आप लोग जानते ही हैं, ऑफ बोन। और जो ये जो बच गया ऑस्टियोब्लास्ट, इसको कहते हैं हम लोग बोन फॉर्मिंग सेल, ठीक ना, याद रखना इसको क्या कहते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। किसे बोन ईटिंग सेल कहते हैं? तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट को हम लोग बोन ईटिंग सेल कहते हैं। अब आगे देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? सबसे बड़ा हड्डी हमारे शरीर का होता है फीमर। कौन सा? फीमर। आगे ध्यान दीजिए इसके बाद में, वयस्क के रीढ़ की हड्डी में कितना हड्डी होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब रीढ़ की हड्डी में ना जो इस तरीके से होता है हमारा रीढ़ का हड्डी, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि 7 प्रकार का हड्डी पाया जाता है। सबसे पहले होता है सर्वाइकल, ठीक है। उसके बाद होता है थोरेसिक, उसके बाद होता है लंबर, उसके बाद होता है सैक्रम, और सबसे आखिरी में जो है यहाँ पे होता है एट एंड कॉकेक्स, ठीक है। अब ये देखिए, सर्वाइकल हमारे गर्दन में 7 होता है, इसके नीचे वाला ये होता है 12। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लंबर जो है ये 5 होता है, ये मैं लिख रहा हूँ चाइल्ड का, ठीक है। और ये भी होता है 5 और ये 4, तो अभी गिनेगा तो टोटल यहाँ पे 33 आ जाएगा, 33। अब जब वयस्क बनता है तो ये 5 मिल करके 1 बन जाता है, और ये भी 4 मिल करके 1 बन जाता है, बाकी सब सेम रहता है। किस में? एडल्ट में। तो एडल्ट में जब ये गिनेगा ना तो अब टोटल आ जाएगा, टोटल इसका आ जाएगा 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26। वयस्क में रीढ़ की हड्डी में कितना? 26। अब याद रखिएगा, सर्वाइकल ना नेक वाला हड्डी होता है, गर्दन वाला, गर्दन वाले क्या करते हैं हम लोग? सर्वाइकल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? तो घुटने की हड्डी को हम लोग पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला। पेटला नहीं समझ लीजिएगा, पटेला। घूमने वाला जो होता है ना, गोला गोला घूमता है घुटना में, वही। बच्चों की रीढ़ की हड्डी अभी मैंने बताया है 33 होता है। देखिए इसी तरह से बच्चा को ऐसे गोला गोला घुमा दीजिएगा, आसानी से घूम जाता है। लेकिन आपको चाहिएगा गोला गोला बन पाइएगा नहीं ना, ये याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी में कौन नहीं है? बताया था आपको, सर्वाइकल, थोरेसिक, कॉकेक्स सब है, ह्यूमरस नहीं होता है, ये हाथ में होता है। ह्यूमरस कहाँ होता है? ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये होता है हैंड में।
हैंड में, हाथ में पाया जाता है। ओके, आगे ध्यान दीजिए। अब क्या, ऑस्टियोसाइट क्या करता है, तो ये खाता है, ठीक ना, सॉरी, ऑस्टियोसाइट मैच्योर बनाता है, ऑस्टियोसाइट मैच्योर बनाता है, ये ह्यूमरस होगा, इसको ऐसा ही स्पेलिंग, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, तभी मैंने बताया था हाथ में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। पसलियों की संख्या सबसे अधिक सांप में होता है। सांप देखते हैं कुछ भी निकल के फूल जाता है और फिर आसानी से पिचक जाता है, क्योंकि उसमें पसली ना आसानी से कनेक्टेड नहीं होता। जैसे देखिए पसली में ना कुछ इस तरीके से होता है, ह्यूमन्स में जो पसली होता है ना कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से रहता है कनेक्टेड। ये चेस्ट बन हो गया और रुक गया, इसको इस जगह से इसको भर लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं। ओके, इस तरह से इसमें से फैला रहता है, ऐसे ऐसे कर करके पसली फैला रहता है, ठीक है, ऐसे कर करके पसली जो है फैला रहता है। अब क्या होता है कि सांप में ना ऐसा बहुत सारा होता है कि आसानी से वो कुछ भी निकल जाए और फिर भी उसको कोई फर्क करना पड़े। इस बीच वाले को हम लोग स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम। और ये टोटल 12 पेयर होता है, 12 इधर और 12 उधर, और बीच वाला एक मिला करके 25 हो जाता है। चलिए हड्डी और मांसपेशी देखिए, जहाँ हड्डी और मसल, बोन, हड्डी मतलब बोन और मांसपेशी मतलब मसल, बोन और मसल जहाँ जुड़े ना उसको हम लोग टेंडन कहते हैं, और जहाँ पे बोन और बोन जुड़े उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। ये बात भी याद रखना है, लिगामेंट कहते हैं। इसको दोबारा से रिवाइज कीजिएगा आप लोग, वीडियो रोक के, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिगामेंट कहते हैं। ओके, अगर आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है यूट्यूब पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे फ्री में। वो भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ लेग, कौन सा नहीं होता, टिबिया फिबुला होता है, रेडियस नहीं होता, ये हाथ का है, हैंड का है, ठीक है। अब आगे देखिए, किसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाने से ना हड्डी कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, खोपड़ी में पाया जाने वाला, देखिए होता क्या है ना कि स्कल में ना अगर कान को नहीं काउंट कीजिएगा तब खोपड़ी में 22 होता है, ठीक है। इसमें से 14 होता है आपके फेस में, चेहरा में, और 8 होता है कहाँ पे, 8 होता है आपके क्रेनियम में, कपाल में, ये ऊपर वाला जो है ना इसमें 8 होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 22। पसलियों कितनी जोड़ा, तो बताया था मैंने अभी 12 जोड़ा पाया जाता है, टोटल 24, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, ये पैर में पाया जाता है, अभी मैंने बताया था। ये सबसे चमकीला हड्डी होता है, ब्राइटेस्ट बोन होता है, ब्राइटेस्ट बोन सबसे चमकीली हड्डी होता है, ठीक है। अब फेस में भी मैंने बताया 14 होता है और 8 होता है आगे वाला कपाल में, और दोनों मिलाकर के 3-3 हो जाता है कान में। ब्यूटी बोन ना ये कैलविकल को कहते हैं, यहाँ जो आपके बोन रहता है बाहर में निकला हुआ ना, खींच दीजिएगा बाहर आ जाएगा, सबसे कमज़ोर है। वीकेस्ट बोन भी होता है, ये जो है ना आपका सबसे कमज़ोर होता है, वीकेस्ट बोन होता है, सबसे कमज़ोर हड्डी होता है वीकेस्ट बोन। चलिए अब आगे देखिए, गर्दन की सबसे ऊपरी हड्डी को क्या कहते हैं, देखिए इसको एटलस कहते हैं। गर्दन की हड्डी को बोले अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपरी नहीं रहता तब आंसर हमारा सर्वाइकल हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे मजबूत हड्डी ये होता है मैंडिबल, ये हमारे पाया जाता है निचले जबड़े में, ये वाला जो है ना, ये वाला इसी में पाया जाता है, लोअर जिसको ठुड्डी भी कहते हैं, ठीक है। ये पटेला से स्माइल बनकर बनता है, घूमता है, बताइए आपको नी में, घुटना में पाया जाता है। इसमें ना लोग कहता है घुटना में दिमाग है क्या, घूमने वाला हड्डी इसीलिए। देखिए ये एलिप्सोइड होता है, जैसे देखिए इस तरह से जो सर्वाइकल आया हुआ रहता है ना ऊपर में, तो सर्वाइकल के सबसे ऊपरी हड्डी को कहते हैं एटलस, ठीक है। और इसी पे ऐसे जो है फंसा रहता है आकर के आपका खोपड़ा इस तरीके से, तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है ना इसी को हम लोग कहते हैं एलिप्सोइड जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट। इसी कारण आप ऊपर नीचे इस तरह से कैसे कर पाते हैं सर को, ठीक है ना। अब अगला, कौन सा बॉल एंड सॉकेट, ये शोल्डर में पाया जाता है, खैर एक जगह और भी वेस्ट में आपके पाया जाता है, कमर में भी, ये जॉइंट, ये मैच द कॉलम। देखिए यहाँ बहुत है जी, पिवोट जो है ये गर्दन में पाया जाता है, एटलस और एक्सेस के बीच में, ठीक है। सैडल पाया जाता है अंगूठा में, हिंज पाया जाता है एल्बो में, और ग्लाइडिंग पाया जाता है पाम में। तो ज़्यादा चेक ही नहीं करना है, देखिए डी वाले का एक ही जगह 1 है जो सही आंसर है, सी नंबर में, कहानी ख़त्म क्वेश्चन का। उसके बाद आगे देखें, अब यही 2 बच गया। तो गर्दन में मैंने बताया था 7 हड्डी होता है जिसको हम लोग सर्वाइकल करते हैं।
सर्वाइकल। अब देखिए एटलस के नीचे वाले हड्डी को एक्सिस कहते हैं, ये भी गर्दन में पाया जाता है। इतना हमारा आज के लिए इतना ही था, बाकी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। अगर सही रहा तो मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आकर के कराऊंगा, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो या फिर SST कहीं कोई पार्ट क्यों ना हो। तो आप लोग ज़रूर अभी चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो सके, चीटिंग नहीं, पूरी अच्छे तरीके से आपको मिलेगा सब कुछ जो भी आपके एग्ज़ाम के काम का हो। क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन किया हूँ और मैंने CDS क्रैक किया है, FCAT क्रैक किया है, CGL क्रैक किया है, तो इस कारण से मैं जानता हूँ कि क्या पूछा जाता है, ठीक ना। तो इस कारण से मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा और आप लोग यहाँ पे अच्छे से अच्छे कुछ कर पाइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।